नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। सबसे पहले मेरी आप सभी से अपील है कि कृपया करके न्यूज लाइन को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा लें ताकि जैसे ही हम यहां से कोई वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए बेहद जरूरी है कि आप हमारी इस निष्पक्ष पत्रकारिता की मुहिम में हमारा साथ दें, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ समर्थन भी करें, शेयर भी करें हमारी इस खबर को। तो स्वागत है आपका, आप सभी का। और आज की तमाम बड़ी यानी 3 बड़ी खबरों के साथ मैं एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूं। तो 3 बड़ी खबरें क्या क्या होंगी? दरअसल हेमंत बिस्व शर्मा असम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस से पलटी मारी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है बीजेपी की मजबूरी बन गया था हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि बीजेपी का इतिहास रहा है जो दूसरी पार्टी से जो है पलटी मार के आते हैं उनको तवज्जो नहीं दी जाती है। उसका उदाहरण ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके सामने है। दूसरी बड़ी खबर दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और अपने आप में एक पूर्ण पार्टी है, क्योंकि वो किसी की सुनते नहीं है। अब जो सही होता है उसको सही और जो गलत होता है उसको गलत पूरी मुखरता के साथ कहते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री को अटैक करना हो, उनकी गलती निकालनी हो, चूकते नहीं है। और तीसरी खबर हम आपको बताएंगे पप्पू यादव। हाँ, पप्पू यादव आज इस समय में, इस कोरोना काल में एक मसीहा की तरह कार्य कर रहे हैं और गरीब पेशेंटों का, जो कोरोना के पेशेंट उनकी जमकर जो है मदद कर रहे हैं। कल उन्होंने एम्बुलेंस पकड़ी थी। बीजेपी के जो राजीव प्रताप रूडी हैं, सांसद है, उनके घर से जो है कबाड़ में सड़ रही नई एम्बुलेंस पे छापा मारा था। आज सरकारी अस्पताल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए देश में महामारी जो अफरा तफरी मची हुई है, दरअसल किस तरह से जो है कबाड़ में ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हैं, उन पर भी आज इन्होंने जो है खोजी पत्रकारिता की थी, क्योंकि आजकल पत्रकारिता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हम जैसे लोग पत्रकारिता का दामन थामे हुए हैं। तो सबसे पहले बड़ी खबर, हेमंत बिस्व शर्मा असम के जो है अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए दरअसल उनको बनाया क्यों गया है, क्योंकि कांग्रेस से उन्होंने पलटी मारी थी। इससे पहले हेमंत बिस्व शर्मा जो है सर्बानंद सोनोवाल के कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन इस बार अब अगले मुख्यमंत्री जो है वो बनने जा रहे हैं। तो दरअसल इसके पीछे का गणित क्या है? दरअसल उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा ने, उनके पहले से ही मंशा थी कि मैं मुख्यमंत्री बनने जाऊंगा या बनूंगा, हमारी सरकार आएगी तो, और काफी मेहनत भी उसके लिए उन्होंने की। तो ये देखिए दरअसल उन्होंने पार्टी को धमकाया था। और ये देखिए, ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, दुष्यंत नागर जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने लिखा है, आज हेमंता ने नागपुर मुख्यालय की जिद को कुचल दिया। आरएसएस सर्बानंद सोनोवाल के पक्ष में था। हेमंत ने कहा कि 64 में से 50 एमएलए मेरे साथ हैं और कांग्रेस मेरी पुरानी पार्टी है। आज भी जाना चाहूंगा तो चला जाऊंगा। इतना कहकर हेमंता ने फोन स्विच बंद कर लिया। 3 घंटे के भीतर ऐलान हो गया। तो दरअसल इन्होंने जो पार्टी को धमकी दी थी कि मैं आज भी कांग्रेस के दरवाजे मेरे लिए खुले हैं, और ये सीधा सीधा बोल रहे थे कि 64 में से 50 जो विधायक है वो मेरे साथ हैं। तो इसके बाद आरएसएस को झुकना पड़ा, बीजेपी को झुकना पड़ा और शर्मिंदगी बीजेपी को हुई। उसके बाद 3 घंटे के भीतर आपने देखा किस तरह से खुलासा कर रहे हैं दुष्यंत नागर। तो बीजेपी की मजबूरी बन गया था इनको मुख्यमंत्री बनाना। हालांकि बीजेपी दूसरी पार्टी से पलटी मार के आए बीजेपी में, उनको तवज्जो नहीं देती है बीजेपी। लेकिन इसका उदाहरण आप मध्य प्रदेश में देखिए, जिस तरह से कोरोना काल में पिछले साल ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और आज तक उनको जो है कोई कैबिनेट या कोई भी मंत्री पद का दर्जा नहीं मिला है। ये आपके सामने उदाहरण भी है कि दूसरी पार्टी से पलटी मारकर अगर कोई नेता आता है तो उसको इतना बड़ा पद सौंपना, ये सवाल उठते हैं और संशय होता है। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ने दरअसल धमकी दी और 3 घंटे के भीतर ये ऐलान सीधा हो गया। अब आते हैं दूसरी खबर पर। सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी की और अपने आप में एक पूर्ण पार्टी है, वन मैन आर्मी है। दरअसल पिछले दिनों इन्होंने पीएमओ पर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिस तरह से पूरी दुनिया का मीडिया प्रधानमंत्री की नाकामी पर जो है सवाल उठा रहा है, लेकिन हमारे देश का मीडिया जो है अभी भी गुणगान करने में लगा हुआ है, इक्का दुक्का को छोड़कर। तो इन्होंने दरअसल ये कहा था कि नितिन गडकरी को टास्क फोर्स बनाई जाए कोरोना से लड़ने में, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है या फिर जो जरूरी साजो सामान है जो राज्यों को देना है, उनके गठन मतलब इन मामलों को सुलझाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाए। और जिस तरह से महाराष्ट्र में नितिन गडकरी अस्पताल में जाकर खुद जो है जो कार्य चल रहे हैं, जो मदद चल रही है, जिस तरह से हॉस्पिटल में तैयारी चल रही है, उनका निरीक्षण कर रहे हैं, तो
स्वामी ने ये एक दरअसल सुझाव दिया था केंद्र सरकार को, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि आप टास्क फोर्स एक गठन कीजिए और उसका जो है अध्यक्ष और उसका अगुवा नितिन गडकरी को बनाइए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या फिर पीएमओ ने, किसी ने इनकी नहीं सुनी। तो इसी पर ये कह रहे थे, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल एक टास्क फोर्स बनाई है जो ये देखेगी कि ऑक्सीजन किस राज्य को कितना देना है, कितनी मात्रा में देना है। अगर यही काम सुप्रीम कोर्ट करेगा तो ये बड़ा सवाल है कि हमारी सरकार जो 300 सीटों के साथ, जो मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार है, दरअसल वो क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। तो इसी पर दरअसल इन्होंने ट्वीट किया था। इंग्लिश में मैं आपको हिंदी में बताता हूं। इफ मोदी हैड लिसन्ड टू माय गडकरी प्रपोजल द कोरोना वायरस वॉर वुड हैव रिमेन्ड विद इन द गवर्नमेंट फ्रेमवर्क। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा जो है नितिन गडकरी वाला प्रस्ताव अगर सुना होता तो ये लड़ाई कोरोना के खिलाफ अभी तक हमारे कंट्रोल में रहती, हमारे मतलब सरकार के। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज अपॉइंटेड अ कमिटी व्हिच प्रपोजल द सॉलिसिटर जनरल सरेंडर्ड टू, ऑन व्हिच इंस्ट्रक्शन यूजुअली फ्रॉम होम मिनिस्टर। इन अ डेमोक्रेसी दिस इज अ वोट अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि जिस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकार की हार हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है कमेटी बना दी है, तो ये सरकार के खिलाफ जो है एक वोट है। तो बड़ा हमला और तीखा हमला सुब्रमण्यम स्वामी ने यहां पर किया है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हैं कि उनको अभी तक भी जो है कोई सर नहीं आएगी। अब आते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। कल हमने आपको खबर दिखाई थी किस तरह से जो है एम्बुलेंस नई की नई बिहार में डबल इंजन की सरकार नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में, जहां पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है और तो और एम्बुलेंस तक मयस्सर नहीं हो रही है। और एम्बुलेंस किस तरह से पप्पू यादव ने खुलासा किया था, जो एम्बुलेंस है वो सड़ रही है, नई की नई जो है उनमें बालू ढोया जा रहा है। तो आज पप्पू यादव ने दरअसल आज एक और खुलासा किया। दरअसल पप्पू यादव पूर्व सांसद हैं, इन दिनों जो है खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं, क्योंकि खोजी आप इन दिनों हमारे देश में जो है पत्रकारिता खत्म हो चुकी है, बस चाटुकारिता बची है। तो इन्होंने दरअसल देखिए एक सरकारी हॉस्पिटल के बाहर का ये एक वीडियो उन्होंने ट्वीट किया। पटना के गर्दनी बाग थाने के पास सरकारी अस्पताल में इतना ऑक्सीजन सिलेंडर कबाड़ में फेंका हुआ है, जहां एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं, वहां यह हाल है। इसके लिए किस पर मुकदमा यानी इस पर किस पे मुकदमा किया जाए और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, दरअसल यह भी उजागर कर रहे हैं। तो हम पर ही कर दीजिएगा केस, कर लीजिए गिरफ्तार। तो इन दिनों जो पत्रकारिता है वो भस्म हो चुकी है, सिर्फ चाटुकारिता बची है वो हो रही है। तो इन दिनों पप्पू यादव जो है खुद लोगों की मदद भी कर रहे हैं और खोजी पत्रकारिता भी कर रहे हैं। कल एम्बुलेंस की चोरी पकड़ी थी बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने। दर्जनों एम्बुलेंस जो है नई की नई कवर ढके हुए, उनको जो है बालू की ढुलाई हो रही है, लेकिन मरीजों के लिए मैसर नहीं है। तो आज यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है कबाड़ में सड़ रहे हैं, लेकिन कोई इनका यूजेज नहीं हो रहा है। बहरहाल आज की तमाम 3 बड़ी खबरों में इतना ही। एक बार फिर से मेरी आप सभी से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को भी दबा लें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।